हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमें आगे की एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फार्मूला करे थे, यूज़ करा था। यहाँ पे हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करनी है। यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है जिसको एक पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे मैंने वापस लिख ली है। ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट का है और ये जो है वो वाई कोऑर्डिनेट का है। साथ में हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग एक्स के लिए ये और वाई के लिए ये लिख सकते हैं। और इसको याद करना बहुत ही आसान है। देखो, जो रेशियो है 2:3, इसमें 2 को हम M1 कहेंगे और 3 को हम M2 कहेंगे। ठीक है। अब जो M1 है वो पहले लिखो, फिर प्लस की साइन, फिर M2। और नीचे भी यहाँ पे पहले हमने M1 लिखा है तो यहाँ पे भी M1, यहाँ पे M2। और जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो हमें उल्टी डालनी है। यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, ऐसे ही यहाँ पे y2, यहाँ पे y1। बाकी ये जो रेशियो है वो एज इट इज़ हमें लिखना है। तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर ये फॉर्मूला को ऐसे ब्रैकेट में लिख के साथ में भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर x का ऐसे हम लिखे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे लिख के x के कोऑर्डिनेट्स का और फिर y का ऐसे ऐसे दोनों को अलग भी कर सकते हैं। बस हमें ढूंढना क्या है, कोऑर्डिनेट्स तो वो होने चाहिए। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द मुझे लगता है यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, डिवाइड द जॉइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स -1 and 7 and 4 - 3 इन द रेशियो ऑफ दीज। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उससे हम डिवाइड कर लें, अरे लेबलिंग कर दे, इसको x1 और इसको y1 कहेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम x2 और इसे y2 कहेंगे। और जो रेशियो है इसमें फर्स्ट हमने m1 दिया है, सेकेंड m2 दिया है। अब हमें फॉर्मूला लिखनी है। मैं ऐसे कंबाइनली मैंने आपको जो लिख के बताई थी ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स की अलग अलग लिख रही हूँ। अगर हम x की बात करें तो x के अंदर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। बहुत ही आसानी से हम ये फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमने यहाँ पे लेबलिंग कर दिया है, उसी की वैल्यू हमें पुट करनी है। m1 जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 जो है वो है 4, m2 है 3। ये जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। और हमें x1 जो बताना है वो है -1 अपॉन 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5, 8 माइनस 3 5 और अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5। तो हमें x का कोऑर्डिनेट एब्सिसा मिला 1। अब हम y का ढूंढेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास है ही यहाँ पे y2 है -3 प्लस 3 इंटू y1 है 7, 2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस होता है 6 प्लस 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन
21 में से अगर हम 6 निकालें तो बचता है 15। बिगर नंबर की साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। 5 3 सा 15। तो हमें ऑर्डिनेट्स y मिला 3, तो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले 1 एंड 3, है ना आसान। बस, और इसकी तो फॉर्मूला भी बहुत आसान है, आसानी से हमें याद रह जाएगी। यहाँ मैंने बताया आपको कंटिन्यूएशन में ही लिखना है, बस x का उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।